सुशांत मामले में एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता का बयान हत्या या आत्महत्या का निष्कर्ष निकालना मुश्किल, फिर से फॉरेंसिक जांच की जरूरत बताई। कोविड कंट्रोल को लेकर प्रयागराज को योगी सरकार की सौगात, 200 बेड के कोविड अस्पताल और प्रदेश की पहली कोवास लैब का सीएम योगी ने किया लोकार्पण। हाथरस कांड पर मोदी योगी को बदनाम करने की साजिश का खुलासा, वेबसाइट तैयार कर की गई माहौल खराब करने की कोशिश, सुरक्षा एजेंसियों को मिले कई बड़े सुराग। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग आज फिर हाथरस जाकर पीड़ित परिवार से करेगा मुलाकात, मुख्यमंत्री योगी को सौंपेगा परिवार की समस्याओं की रिपोर्ट। प्रियंका गांधी से बदसलूकी का मामला, गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने कांग्रेस महासचिव से मांगी माफी और मामले की जांच एक सीनियर लेडी ऑफिसर से कराए जाने की बात कही। यूपी में आज हड़ताल पर बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी निजीकरण का कर रहे हैं विरोध। गौतम बुद्ध नगर में एक रात में 3 एनकाउंटर से बदमाशों के हौसले पस्त, एक शराब तस्कर और 2 ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार। जौनपुर में शौचालय निर्माण को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, 10 लोग घायल, 25 के खिलाफ मुकदमा, 14 लोग गिरफ्तार। हमीरपुर में खराब समोसा खाने से 36 से ज्यादा लोग पड़े बीमार, उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मथुरा में अपहरण के बाद मासूम की हत्या, पुलिस ने आरोपी रिश्तेदार को किया गिरफ्तार। प्रयागराज में गेट लगाने को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई, गोली चलने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी, कैंट थाना क्षेत्र के बेली गांव का मामला। मुरादाबाद में सीएए के विरोध में प्रदर्शन का मामला, पुलिस ने पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी को भेजा नोटिस, बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया। कानपुर में बिठूर थाना इलाके के मंदना में एक पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, केमिकल के ड्रम्स में विस्फोट हो गया, फायर स्टेशन को सूचना दी गई। गोंडा के सिधारी माफीपुरवा गांव में बांस और बल्ली के सहारे बिजली की सप्लाई की जा रही है। मामले में विद्युत विभाग के अभियंता के मुताबिक जल्द ही बिजली की सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। मुरादाबाद में सीएए के विरोध में प्रदर्शन का मामला, पुलिस ने पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी को भेजा नोटिस भेजकर बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया। गल शहीद थाने में पूर्व राज्यपाल समेत 13 पर दर्ज हुआ था मुकदमा, 25 फरवरी को ईदगाह मैदान पर दिया था विवादित बयान। मिर्जापुर में विंध्याचल स्थित मां विंध्यवासिनी के मंदिर में दर्शन को लेकर विवाद खड़ा हो गया, दर्शनार्थी और मंदिर पर तैनात पुलिसकर्मी ही आपस में भिड़ गए। पीड़ित का आरोप, परिवार के साथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के दौरान एक पुलिसकर्मी ने उसकी मां को बाहर धक्का दिया। नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाशी कब्जे से मोटरसाइकिल और अवैध हथियार भी बरामद किए गए। मुजफ्फरनगर में रविवार की देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच 2 मुठभेड़ों में पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पकड़े गए दोनों बदमाशों के खिलाफ 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। लखनऊ के मोहनलालगंज में 2 पक्षों के बीच हाथापाई हो गई, मंचलों को सड़क पर हुड़दंग करने से युवक ने किया था मना। पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को लिया हिरासत में। झांसी में तालाब में कूदकर एक शख्स ने आत्महत्या कर ली, सोशल मीडिया पर एक दिन पहले ही लिखकर वायरल की थी खुशी की बात। लखीमपुर खीरी में कुष्ठ रोग अस्पताल के पास मिले एक युवक की लाश, परिजनों को युवक की हत्या का शक, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर शुरू की जांच। देहरादून के सहसपुर इलाके में एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है, पुलिस ने 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हल्द्वानी के गोलापार में अंतर्राज्यीय बस अड्डे को शिफ्ट करने का मामला गरमाया, कांग्रेस का आरोप, बीजेपी की सोची समझी साजिश। कांग्रेस ने कहा मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उधम सिंह नगर के खटीमा में हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम का व्यापारियों ने किया विरोध, व्यापारियों ने लगाया उत्पीड़न का आरोप। अल्मोड़ा में औषधीय गुणों से युक्त मुंडवा और झगोरा जैसे अनाजों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने की कवायद तेज, सहकारी संस्थाओं को सौंपी गई जिम्मेदारी। मऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी राजेश सिंह के 60 लाख के मकान की पुलिस ने की कुर्की। अलीगढ़ में 10 दिनों से लापता एक युवती को ढूंढ पाने से आक्रोशित ग्रामीणों ने किया थाने का घेराव। ग्रामीणों का आरोप, शिकायत करने के बावजूद पुलिस युवती का अब तक पता नहीं लगा पाई। मऊ के अमला पुलिस चौकी इंचार्ज पर अपराधियों को बचाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने चौकी का घेराव किया। लोगों का आरोप, क्षेत्र में हत्या, अवैध शराब, जुआ खेला जा रहा है, लेकिन पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। कोरोना के कारण लखनऊ में कपड़ा व्यवसाय बिल्कुल ठप पड़ा है। अनलॉक होने के बावजूद लोग कोरोना के डर से दुकानों पर खरीदारी करने नहीं आ रहे हैं। झांसी के बबीना थाना इलाके में टोल प्लाजा पर मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कार सवार लोगों ने बबीना टोल के ऑफिस पर पहुंचकर कैश बक्से की चाबी मांगी। विरोध करने पर बदमाशों ने कैशियर की पिटाई कर दी।
देहरादून में स्मार्ट सिटी के कई प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जिसके कारण कई इलाकों में सड़कों की खुदाई की गई। विधायक सहित प्रशासन के अधिकारियों ने सड़कों का निरीक्षण किया और उनकी मरम्मत करने के निर्देश दिए। बलिया में कैबिनेट मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कृषि कानून को लेकर कांग्रेस के विरोध का बयान कहा, किसानों से कांग्रेस और विपक्षी दलों का कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस के 50 साल से ज्यादा शासन करने के बावजूद किसानों की हालत बद से बदतर। हाथरस गैंगरेप केस में पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंची निर्भया केस की वकील सीमा कुशवाहा ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात करके उनका हाल जाना। साथ ही सीमा कुशवाहा ने केस को लेकर भी चर्चा की। बिहार में दलित नेता शक्ति मलिक की हत्या के आरोप में तेजस्वी और तेज प्रताप समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। जेडीयू ने की सीबीआई जांच की मांग। एलजेपी के ऐलान के बाद बीजेपी जेडीयू में सीट का बंटवारा। बीजेपी 121 तो जेडीयू 122 सीट पर लड़ेगी चुनाव। बिहार में एनडीए गठबंधन में दरार। एलजेपी का नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने से इनकार। जेडीयू उम्मीदवार के खिलाफ मैदान में उतरने का किया ऐलान। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की गोली मारकर हत्या। पुलिस स्टेशन से थोड़ी ही दूरी पर हुई वारदात। पंजाब में आज भी जारी है कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ट्रैक्टर यात्रा। कहा, कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों से जुड़े नए कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए संयुक्त रूप से तैयार सेना और वायुसेना। पूर्वी लद्दाख में दोनों सेनाओं ने साझा ऑपरेशंस के जरिए चौकसी बढ़ाई। 13 अक्टूबर से खुलेगा दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर। शाम 5 से 7 बजे तक ही मिलेगा प्रवेश। मुंबई के कटलरी मार्केट में भीषण आग लग गई। दमकल की 9 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आज पीएम मोदी शाम 7 बजे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेस सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। 5 दिनों तक चलेगा समिट। कोरोना वैक्सीन पर आए खुशखबरी। केंद्र सरकार ने रखा जुलाई 2021 तक देश में 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन मुहैया कराने का लक्ष्य। देश में कोरोना का आंकड़ा 66 लाख के पार। 24 घंटे में आए 74,442 नए मामले। 903 लोगों की कोरोना से मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत में तेजी से सुधार। अस्पताल के बाहर खड़े लोगों का हाथ हिलाकर किया अभिवादन। जल्द ही मिल सकती है छुट्टी। चीन ने कोरोना पॉजिटिव डोनाल्ड ट्रंप पर साधा निशाना। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के जरिए कहा, कोरोना को कमतर आंकने की भुगत रहे हैं सजा। अमेरिका के वॉल्टर रीड अस्पताल के बाहर मिला संदिग्ध पैकेट। इसी अस्पताल में चल रहा है ट्रंप का इलाज। इजरायल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन। कोरोना लॉकडाउन के बावजूद हजारों लोग सड़कों पर उतरे। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली तक पहुंचा कोरोना। ओली के प्रमुख सलाहकार के साथ विदेश और सूचना सलाहकार कोरोना से हुए संक्रमित। ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ आए भारत और ब्रिटेन। सॉफ्टवेयर सर्विस फ्रॉड के खिलाफ भारत के 6 शहरों में 10 जगह छापेमारी। फ्रांस के आल्प्स में बाढ़ से तबाही। नदी के तेज बहाव में कई लोग गायब। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इंडो अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स ने रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किया सम्मानित। रविवार को खेले गए पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 34 रनों से हराया। दूसरे मुकाबले में चेन्नई ने पंजाब को 10 विकेट से हराया। बीएसई सेंसेक्स की टॉप 10 कंपनियों में 8 कंपनियों का मार्केट कैप में 1,45,195 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी। टीसीएस को सबसे ज्यादा फायदा। जीएसटी काउंसिल की बैठक आज। रेवेन्यू शॉर्टफॉल की भरपाई को लेकर गैर बीजेपी राज्य कर सकते हैं हंगामा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्त वर्ष 2020 में 2,206 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा। बैंक ने 7.7 लाख करोड़ रुपए का कुल कारोबार किया। गाड़ियों की बिक्री में 5,73,000 की कमी आई। पिछले साल अगस्त सितंबर में 31,33,000 गाड़ियां बेची गई थी। देश में बढ़ रहा है खादी के कपड़ों का ट्रेंड। गांधी जयंती के मौके पर दिल्ली में खादी इंडिया आउटलेट ने 1,20,00,000 रुपए की कमाई की। साउथ की सुपरहिट एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया कोरोना पॉजिटिव। वेब सीरीज की शूटिंग के दौरान हुई संक्रमित। हैदराबाद में अस्पताल में भर्ती। अपकमिंग फिल्म जर्सी के लिए शाहिद कपूर ने अपनी फीस 25% कम की। रिपोर्ट के मुताबिक शायद 33 करोड़ की जगह अब 25 करोड़ रुपए लेंगे। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने शुरू की फिल्म हंगामा 2 की शूटिंग। मनाली रवाना होने से पहले फोटो शेयर कर लिखा, हंगामा करने का टाइम हो गया।